नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस आई और गई, लेकिन कुछ के चेहरे ऐसे होते हैं जो कि दिल में बस जाते हैं। एक ऐसी ही अदाकारा थी जिनकी आंखों में गहराई थी, रोशन चेहरा था और अभिनय में एक कशिश भी थी। लेकिन उनकी फिल्मों को देखकर लोग हर एक सीन को दिल से महसूस करते थे और उनकी मौजूदगी पर्दे पर एक अलग ही जादू बिखेरती थी। बहुत कम उम्र में उन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया जिसके लिए कई लोग पूरी उम्र लगा देते हैं, लेकिन अफसोस वो ज़्यादा वक्त हमारे बीच नहीं रह सकी। वो अदाकारा कोई और नहीं बल्कि सांवली सी खूबसूरती की मूरत स्मिता पाटिल थी, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1955 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने मराठी स्कूल में पढ़ाई की और बाद में मुंबई दूरदर्शन में बतौर मराठी न्यूज़ एंकर काम भी करने लगी थी। उनकी बायोग्राफी स्मिता पाटिल अ ब्रीफ इनकैंडिसेंस में राइटर मैथिली राव ने बताया कि उनकी एक दोस्त ज्योत्सना किरपेकर की वजह से स्मिता की तस्वीरें दूरदर्शन केंद्र पहुंची थी, जहां वहां के डायरेक्टर पीवी कृष्णमूर्ति की नज़र उन तस्वीरों पर पड़ी थी। स्मिता पाटिल की तस्वीरें देखने के बाद उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की। शुरुआत में स्मिता इस मुलाकात के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन दोस्तों के कहने पर वो तैयार हो गई। ऑडिशन में जब उनसे कुछ सुनाने को कहा गया तो उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गाया था और उनकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि डायरेक्टर तुरंत ही उन्हें न्यूज़ एंकर के लिए उनको चुन लिया था। इसके बाद वो मराठी में खबरें पढ़ने लगी और उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि जिन्हें मराठी समझ नहीं आती थी वो भी उन्हें सुनने लगे थे। यहीं से स्मिता का फिल्मी सफ़र भी शुरू हो गया था। दरअसल जब हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने उन्हें टीवी पर देखा और अपनी फिल्म में लेने का फैसला भी किया था, उन्होंने अपनी पहली फिल्म से लोगों का दिल भी जीत लिया था। उन्होंने पैरेलल सिनेमा में खुद को साबित किया और एक अलग पहचान भी बनाई थी। उनकी अदाकारी में सच्चाई, गहराई और संवेदनशीलता भी थी और वे अपनी हर फिल्म में किरदार को पूरी तरह जीती भी थी। इसलिए उन्हें हमेशा गंभीर और असरदार अदाकारा भी माना जाता था। स्मिता पाटिल ने अपने 11 साल के करियर में लगभग 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रही हैं। उन्होंने एक्टर राज बब्बर से शादी की थी, जो कि पहले से शादीशुदा भी थे। उनके बेटे प्रतीक बब्बर भी फिल्मों में एक्टिव हैं और आरक्षण जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। स्मिता ने सिर्फ 31 साल की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके अचानक चले जाने से उनके चाहने वालों को गहरा झटका भी लगा था, लेकिन आज भी वो दिलों में जिंदा हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।